हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामाजिक अध्ययन का फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में जो आपने वीडियोस देखे होंगे हमारे, उन्हीं वीडियोस में से फर्स्ट टेस्ट है। यानी कि कक्षा 6, 7, 8 के जो वीडियोस हमने डाल रखे हैं, कक्षा 6 और 7 का एक-एक वीडियो है जिसमें पूरे इतिहास के चैप्टर हैं और 8वीं के 3 पार्ट में वीडियोस बनाए गए हैं जिसमें भी इतिहास के ही चैप्टर हैं। ये 5 वीडियोस में से आज का ये फर्स्ट टेस्ट लिया गया है। कक्षा 6 से 10वीं की बुक में जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है उसके टेस्ट हमने स्टार्ट किए हैं। तो फर्स्ट टेस्ट है आज, इसको ध्यान से दीजिएगा। और जिन बच्चों ने इन वीडियोस को देखा, देखते हैं उनके कितने मार्क्स आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नेड़ा अंचल की छतरियां कहाँ स्थित हैं? विकल्प हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो बताइए, नेड़ा अंचल की छतरियां कहाँ स्थित हैं? आंसर है इसका अलवर। अलवर में नेड़ा अंचल की छतरियां स्थित हैं। उनियारा चित्रकला किस राजस्थानी शैली का भाग है? पहला विकल्प है ढूंढाड़, बी मारवाड़, सी मेवाड़ और डी हाड़ौती। 4 विकल्प हैं, चारों में से क्या आंसर होगा? सोचिए और जल्दी आंसर दीजिए। ढूंढाड़ इसका आंसर है। ढूंढाड़ उनियारा चित्रकला किस राजस्थानी शैली का भाग है? अब देखिए, जिन्होंने वीडियोस को गौर से देखा होगा वो इन आंसर को तुरंत दे पाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने वीडियोस को तुरंत जो आंसर तुरंत नहीं दे पा रहे हैं, वो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि वो पहले हमारे वीडियोस को देखें, क्योंकि कक्षा 6 से 8वीं का कंप्लीट इतिहास का डाटा उनमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। प्रश्न को गौर से पढ़ना है, फिर उसको सोचिए और फिर आंसर दीजिए, क्योंकि 6 से 8वीं तक के वीडियोस में सही ये प्रश्न लिए गए हैं। चीनी यात्री फाहयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन जो लौह प्रगलन भट्टियां हैं, ये बताया था मैंने आपको, लोहे को पिघलाने वाली भट्टियां वो प्राप्त कहां से हुई? जिला पूछा गया है। हनुमानगढ़, उदयपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर। 4 जिले हैं, क्या आंसर होगा? उदयपुर इसका आंसर है। उदयपुर। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? विवेकानंद, नरेंद्र, विविदिशानंद और ज्योतिपुंज। इन चारों में से रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? अब देखिए, थोड़ा सा मैं हल्का सा 2-5 सेकंड इसलिए ले रहा हूं ताकि आप उसको सोच सकें और परीक्षा में आपका आंसर राइट हो जाए, वरना मैं तुरंत फटाफट भी बता दूंगा, इससे आपको याद नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा मैं स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आप इस टेस्ट को अच्छे से दें और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया हो। रामकृष्ण मिशन ने विवेकानंद को क्या नाम दिया था? वीवी दिशानंद। बनास संस्कृति के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा, बागोर, आहड़, बालाथल। बागोर की सभ्यता। सिंधु नदी की मां किस नदी को कहा गया है? सरस्वती, रावी, सतलज और गंगा। सिंधु नदी जो है, जिस सिंधु घाटी सभ्यता में आपने पढ़ा होगा, सिंधु नदी की मां किस नदी को कहा गया है? तो ये कहा गया है सरस्वती नदी को। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वशत्रांतक किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, बिंबिसार और विक्रमादित्य। इन चारों में से सर्वशत्रांतक किसे कहा गया है? महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ की स्मृति में अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के किस गुप्त शासक द्वारा चलाए गए थे? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, दंतीदुर्ग और मिहिरभोज। इन चारों में से अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? और जिसने करवाया था उसने अश्व के चित्र वाले सोने के सिक्के चलवाए थे और वो एक गुप्त शासक था। प्रश्न को देखिए, तो हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, दंतीदुर्ग और मिहिरभोज में से कौन होगा? उत्तर है समुद्रगुप्त। अशोक स्तंभ पर कौन सी पालिश की गई है? पालिश का नाम पूछा है। कोपदार, टोपदार,
ओपदार और देवदार। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, नाम एक जैसे दे रखे हैं विकल्प में, जब नाम एक जैसे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमें आंसर को सावधानी से याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओपदार पालिश। कौन सी पालिश की गई है अशोक स्तंभ पर? ओपदार पालिश। गुप्त काल की शैया पर गुप्त काल की जो है एक मूर्ति है, शैया पर विश्राम करते विष्णु की मूर्ति। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। गुप्त काल की मूर्ति जो भगवान विष्णु की है, शैया पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न के विकल्प हैं झांसी, नागपुर, इलाहाबाद और पाटलिपुत्र। क्या आंसर होगा? झांसी। देवगढ़ मंदिर झांसी में है, जो शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु जी की गुप्त काल की मूर्ति स्थित है, गुप्त काल में बनाई गई थी वो। वह कौन सा दुर्ग है जो अंतर्यामी शिव की तरह है, जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता? अब ऐसा कौन सा दुर्ग है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दिखाई नहीं देता? विकल्प में देखिए सिवाना, जैसलमेर, गागरोन और रणथंभौर। अब विकल्प भी ऐसे दिए गए हैं कि अगर आप आइडिया भी लगाएं तो आइडिया सही लगाना संभव नहीं है, तो जिसको याद होगा वही बता पाएगा। सिवाना, अब जैसलमेर भी रेगिस्तान में है जो दिखाई नहीं देता है। गागरोन का दुर्ग है, नदियों के किनारे बसा हुआ। सिवाना का दुर्ग और एक रणथंभौर का दुर्ग। आंसर है इसका रणथंभौर दुर्ग। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि कल्पना करना भी मुश्किल है आंसर की। नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित रत्न सागर, रत्नादादी और रत्न रंजक क्या है? विकल्प है कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन केंद्र या प्रधानाचार्य के नाम। रत्न सागर, रत्नादादी और रत्न रंजक ये पुस्तकालय हैं। नूह ए सिपहर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? अब्दुल रहीम, अमीर खुसरो, फरीदुद्दीन, हमीमुद्दीन। नूह ए सिपर नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आंसर सोचिए। आंसर इसका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने नूह ए सिपर नामक ग्रंथ लिखा था। देउल शैली में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन चारों में से लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए जगह नहीं पूछी इन्होंने, प्रश्न को बदल दिया है, राज्य पूछा है। तो ये स्थित है उड़ीसा में, और उड़ीसा में कहाँ पर? भुवनेश्वर। किस चोल शासक ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, सोमेश्वर प्रथम और महेंद्र वर्मा। अब देखिए आंसर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन है जिसने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी, यानी गंगा नदी के क्षेत्र का विजेता कहलाता है गंगेकोंड। ये कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही। अब्दुल रहीम, जियाउद्दीन, फरीदुद्दीन, हमीमुद्दीन, इन चारों में से तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी? ये सभी प्रश्न कक्षा 6, 7, 8 के इतिहास के जो चैप्टर हैं, जिसके वीडियोस हमने चैनल पर डाल रखे हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को देखिए टेस्ट देने से पहले, और उसके बाद ही आप इस टेस्ट को दीजिए, ताकि आपको कितना याद हुआ आप तभी पता कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है? जियाउद्दीन बर्नी। पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, जो है उन्होंने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। नालंदा से प्राप्त मोहर में हर्ष को क्या उपाधि दी गई है? तो नालंदा से एक मोहर प्राप्त हुई, उसमें क्या उपाधि दी गई है? देखिए विक्रमादित्य, मिहिर भोज, महाराजाधिराज और राजा जी, इन चारों में से क्या उपाधि नालंदा से जो मोहर प्राप्त हुई है उसमें हर्ष को क्या उपाधि दी गई है? तो इसका आंसर है महाराजाधिराज। जालोर का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग और आउवा का दुर्ग। आंसर है सिवाना दुर्ग। दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दिल्ली पर अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने या मोहम्मद गोरी ने? किसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी? जल्दी बताइए। बाबर। सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को किसने लूटा था? तो सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है, देखिए ऑप्शन तेज सिंह, राजा राम, बंदा बहादुर और फतेह सिंह, इन चारों में से सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को राजा राम द्वारा लूटा गया था।
महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसको आप ध्यान से उत्तर दीजिएगा। बताइए क्या है आंसर? गोगुंदा, चावंड, दिवेर या कुंभलगढ़? महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? गोगुंदा। वरमाण का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वरमाण का सूर्य मंदिर, चार विकल्प हैं, झालावाड़, बाड़मेर, जयपुर, सिरोही। इन चारों में से वरमाण का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सिरोही में वरमाण का सूर्य मंदिर स्थित है। पिछली बार भी एक मंदिर का प्रश्न पूछा था, तो इसलिए जो भी महत्वपूर्ण मंदिर है उनको इसमें डाला गया है। जो आपको ध्यान नहीं है, खास तौर से जो 8वीं की बुक्स में, 7वीं की बुक्स में, 6ठी की बुक्स में आए, तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप सारे प्रश्नों का अध्ययन कर सकें और आने वाला जो सेकंड टेस्ट होगा उसके प्रश्नों को आप हल जल्द से जल्द कर सकें। चावंड शैली में राग रागिनियों के ध्यान चित्र निसार दी ने किसके शासन काल में बनाए थे? अब चावंड शैली में राग रागिनियों के चित्र बनाए थे किसने? निसार दी ने। तो किसके शासन काल में बनाए थे ये पूछा है। महाराणा प्रताप, अमर सिंह, समर सिंह और महाराणा कुंभा। ये चार विकल्प हैं, क्या आंसर होगा? महाराणा प्रताप। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? ये तो सभी को याद होना चाहिए, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और नसीरुद्दीन मोहम्मद। सही विकल्प है बलबन। कमलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा। कमलेश्वर महादेव मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है ये, कमलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बूंदी में स्थित है। पिछली बार एक प्रश्न आया था गेपरनाथ महादेव मंदिर का, जो कोटा में स्थित है। संत नामदेव का संबंध किस राज्य से? यह एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी संत हुए हैं उनके राज्य कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, किसी न किसी संत से संबंधित प्रश्न आता है और उनके राज्यों से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, संत नामदेव का संबंध किस राज्य से? विकल्प देखिए, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इन चारों में से कहां पर संत नामदेव का जन्म हुआ था? तो उत्तर है महाराष्ट्र। कामड़ जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर, कालबेलिया, तेरह ताली और चक्री। बताइए जल्दी से। तेरह ताली नृत्य जो है कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, ये भी प्रश्न परीक्षाओं में आ चुका है। वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा गया? वंचित वर्ग का, चोखा मेला, कबीर, नामदेव या रविदास। इन चारों में से वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा गया है? चोखा मेला को जो है वंचित वर्ग का पहला कवि कहा गया है। करतारपुर साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती, रावी, व्यास और तुंगभद्रा। इन चारों में से करतारपुर साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा में रहा था, पाकिस्तान में स्थित है यह जगह। बताइए जल्दी से। रावी नदी। वाडियार वंश का संबंध किस राज्य से है? मैसूर, हैदराबाद, उज्जैन और गांधार। वाडियार वंश मैसूर से। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1634, 1734, 1834, 1934। अब देखिए विकल्प ऐसे हैं कि बच्चे को याद होते हुए भी वो कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए हमने हमारे जो वीडियोस बनाए हैं वो इसी प्रकार बनाए कि एक प्रश्न और उस प्रश्न का एक ही उत्तर, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाए। ऑब्जेक्टिव अब जब आपने उनका अध्ययन कर लिया उसके बाद हमने टेस्ट के रूप में आपके सामने लाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस शासक के दरबार में लिखा गया था? जय सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरी सिंह। चार राजा हैं, चारों ही जयपुर के, कछुआ वंश के। जय सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह और ईश्वरी सिंह। क्या उत्तर होगा? राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस शासक के दरबार में लिखा गया? तो उत्तर है प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो थे उनके काल में राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ लिखा गया। महाराष्ट्र में किस जाति के लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया था? रामोसी, मामोसी, कामोसी, तामोसी। आंसर है रामोसी। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर किसकी रचना है? दुर्गादास, बांकीदास, पृथ्वीराज या केसरी सिंह। आयो इंग्रेज मुलक रे ऊपर, यह रचना है
बांकीदास की। नसीराबाद छावनी में कब विद्रोह हुआ था? 1857 की घटना है। 28 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857 और 5 मई 1857। क्या विकल्प, जो विकल्प है उसमें से क्या आंसर है? नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मॉसन, शावर्स, बर्टन और लॉरेंस। अब यदि आपको घटनाएं याद हैं तो आपको उत्तर याद आ जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मॉसन। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपको किसी भी बुक में बहुत मुश्किल से मिलेगा और यह 6 से 8 की बुकों में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिए। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? आंसर बताइए अब। आंसर है लॉर्ड डफरिन। भारत कर्जन से लेकर नेहरू और उनके पश्चात नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लॉर्ड कर्जन से लेकर जवाहरलाल नेहरू और उनके पश्चात नामक एक पुस्तक लिखी गई। किसने लिखी थी? देखिए, गांधी जी, राजगोपालाचारी, दुर्गादास और के मुंशी। इनमें से ये लिखी थी दुर्गादास ने। पत्रकार दुर्गादास थे, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1935, 1948, 1856 और 1885। 4 विकल्प है। 1935, 1948, 1856 और 1885। ये बना था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। स्वधर्म, स्वदेश व स्वभाषा शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती या वीर सावरकर? 4 विकल्प हैं। आंसर है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वधर्म, स्वदेश व स्वभाषा शब्दों का प्रयोग किया था। गोविंद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा या राजसमंद? इन चारों में से कहाँ हुआ था? तो उत्तर है डूंगरपुर में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। उदयपुर ने डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई थी? 1822, 1837, 1853 या 1870? उदयपुर में सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत थी उदयपुर। तो इन्होंने कब रोक लगाई थी? 1853। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909, 1919, 1935 या 1942? 1909, 1919, 1935 या 1942? ये प्रश्न संविधान से रिलेटेड है और कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है 1919 के भारत शासन अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बताइए। ए ओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी? आप सोच रहे होंगे उत्तर है ए ओ ह्यूम, लेकिन ये उत्तर गलत है। मैं पहले आपको बता दूं। अब सोचिए आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। संविधान सभा द्वारा रियासती विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद? इन चारों में से संविधान सभा के रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। मुगल राजकुमारों द्वारा तथा मुगल राज परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए पत्र क्या कहलाते थे? तो मुगल राजकुमारों तथा मुगल राज परिवार के सदस्यों द्वारा भेजे गए जो पत्र हैं वो फरमान, खत, निशान या खरीदा? इन चारों में से क्या कहलाएंगे? निशान कहा जाता था मुगल राजकुमारों और उनके परिवार से जो पत्र भेजे जाते थे। अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1938, 1939, 1941 और 1942? ऑप्शन चारों में से बताइए। 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजे थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर? आंसर बताइए। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में, यानी कौन सी ऐसी रियासत थी राजस्थान की जो सबसे पहले संविधान सभा में शामिल हुई थी? इसको प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। आंसर है बीकानेर।
अरविंद पनगड़िया राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू। अरविंद पनगड़िया, भीलवाड़ा इसका आंसर है। इस प्रकार ये आपके फर्स्ट टेस्ट के सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और भी टेस्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने से आपको काफ़ी बेनिफिट होंगे। आपकी तैयारी का स्तर पता चलेगा, आपका लेवल और विद्यार्थियों के स्तर से कितना बड़ा है, कितना कमज़ोर है, इन सबका पता आपको इस वीडियोस में चलेगा, जो वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं। क्योंकि अब देखिए, आपने देखा होगा फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भराए जा चुके हैं और अब पढ़ाई का स्तर आपको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।